सर मेरी जान खतरे में है। श्रीकांत, लेट्स मूव। सर बचा लीजिए सर। सर ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लीजिए सर। तुझे क्या लगता है ये तेरी जान बचाएगा? ये असली पुलिस वाला है। एक बार इसे नोट दिखाओ ना, चुपचाप लेके पतली गली पकड़ेगा। ये ले उठा और निकल यहाँ से। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जा उस बूढ़े को घसीट के ला। हेलो, एसीपी हमें मार डालेगा भाई। भाई एसीपी कल्याण। ओह, बदले बदले सुर। सिंसियर ऑफिसर का कीड़ा जाग गया। वो कीड़ा तो मेरे अंदर बचपन से ही था। पुलिस की सिंसियरिटी से मुजरिम का कितना नुकसान होता है वो तुझे जल्द पता चल जाएगा, ब्लडी फूल। तेरा फरिश्ता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं वो हाईवे का रोड नहीं जो तेरी स्पीड बढ़ने देगा। घाट का रास्ता हूँ, स्पीड बढ़ाई तो खाई में गिरेगा। तो मुझे जानता नहीं है। मेरा बायोडेटा सुनेगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तेरा और तेरे भाई की जिंदगी का आज आखिरी खुशी का दिन है, इसीलिए अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो उसे आज ही पूरी कर लो। तेरे भाई को बचाने के लिए अब चाहे तू मीडिया के पास जा, धरना कर, रास्ता रोको कर, जो चाहे कर ले, कुछ हासिल नहीं होगा। पुलिस की हैसियत क्या होती है ये तू नहीं जानता। मैं तेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनूंगा। द वॉर बिगिंस।
बोलो दुबे जी। वो जीके के गुंडों को छुड़ाने के लिए बेल ऑर्डर लाए हैं सर। कितना इंतजार करवाएगा? अब सर बेल पेपर्स। बेल तरीके से मांगनी चाहिए। दुबे जी सर रिहा कीजिए उन्हें। आ जाओ आ जाओ। ये क्या हो रहा है सर? बेल मिलते ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी लेडी कांस्टेबल से बदतमीजी की। तुम हमें फंसा रहे हो। ये क्या है सर? बेल ऑर्डर मिलने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा आपने? ये लीजिए पेपर और उन्हें छोड़ दीजिए। ओके दुबे जी। यस सर। अरे सर, ये सब क्या हो रहा है? बेल मिलने के बाद तुमने एसआई और हवालदारों पर जानलेवा हमला किया। तुम हमें फंसा रहे हो? एसीपी, तू अंदर सबको बुला के फंसा रहा है इसलिए। तेरे हर सवाल का जवाब हम बाहर से ही देंगे। कम ऑन गाइस, अटेंशन, अटैक! ए ब्रर, ए तोड़ो तोड़ो, सब तोड़ दो, मारो पत्थर। अरे ये बॉम्ब है रे। अरे मालूम है यार। अरे पागल हो गया है क्या तू? अरे पागल नहीं रे, ये पेन मैं रखता हूँ, ये बॉम्ब तू। एसीपी ये क्या कर रहा है? बेल मिलने के बाद हमारे पुलिस स्टेशन पर हमला कर रहे हो। तुम हमें फंसा रहे हो। हेलो, होम मिनिस्टर लाइन पर है सर। चाहे होम मिनिस्टर हो, सीएम हो, मैटर एक ही है। जो अपने चेले चपाटे चमचों को बचाना चाहता है वो अपना पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर 15 मिनट में यहाँ हाजिर हो जाए, तभी रिहा करूंगा इनको। उससे एक भी मिनट ज्यादा लिया तो इनकी मैयत पे आ जाना। ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं होम मिनिस्टर नहीं, कहीं का वॉचमैन हूँ। जीके। दुबे जी के ने आज तक पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा। जी हाँ सर। देखो कैसे अगले 15 मिनट में यहाँ भागते हुए आता है। भलाई इसी में कि पुलिस स्टेशन में कदम रख लो राजा, नहीं तो फंस जाएंगे। नमस्ते होम मिनिस्टर साहब। नमस्ते प्यारे। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारे सबूत लाया हूँ। मेरे बंदों को छोड़, जल्दी कर। फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन आए हो, खातिरदारी होनी चाहिए। कॉफी, टी। कॉफी टी कौन पीता है? हम तो यहाँ आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। ठंडा है क्वार्टर बाद में देखेंगे, है ना जी के? इज्जत अफजाई बहुत हो गई है, अब जरा उनको छोड़ भी दो। उन सबको छोड़ दो। ठीक है सर। नहीं सर, हम बाहर नहीं आएंगे सर। साहब साइन करेंगे, उसके बाद ये सैल्यूट मारेंगे, फिर डंडे जूते शुरू हो जाएंगे। हमें बाहर नहीं आना सर। अरे बाहर आ जाओ बेवकूफों, जिन्होंने कभी थाने का मुंह नहीं देखा वो खुद तुम्हें यहाँ छुड़ाने आए हैं। यहाँ से चलो जी के, मैं आधा घंटे में इसके यहाँ से ट्रांसफर करवा देता हूँ। ये तेरे बाप के जीन्स की प्रॉब्लम है। मेरे छोटे भाई और उसके फ्रेंड्स ने गूंगी लड़की को मार डाला। उसे कोर्ट में प्रूफ करने के लिए तुम्हें सबूत पेश करने होंगे, गवाह पेश करने होंगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस। इसी बीच मैं अपने छोटे को पार्लियामेंट की कुर्सी पर बिठा दूं। पॉलिटिशियन क्या भला है तू जानता नहीं। पॉलिटिशियन क्या भला है तुझे अभी पता नहीं। पॉलिटिशियन यानी किंग। हर रोज तुम जैसे सैकड़ों पुलिस वाले हमें सैल्यूट मारकर सलामी देते हैं। पॉलिटिशियन यानी लीडर। उनका हर अल्फाज तुम्हारे लिए एक हुक्म है। पॉलिटिशियन यानी मजिशियन, माया। माया रचते हम। और सुनो, इसे यहाँ से कहीं मत भेजो, इसे यहीं रहने दो। हम खेल खेलेंगे इसके साथ। ऐसे भी तुझे एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर दम है तो मेरे छोटे को अंदर करके दिखा। 1 वीक ट्राई करके दे। 1 वीक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा।
3 दिन ही काफी है। ठीक है, आज तक तूने मुझ जैसे बर्दाश्त करने वाले ऑफिसर का सामना किया होगा। अब सामना कर मेरे बेटे का। गुड जॉब। थैंक यू सर। दीदी, मेरे होने वाले पति का ऑफिस यही है। हाँ? अचानक तुझ में ये बदलाव? अच्छे अच्छों को बदल देती है मोहब्बत। हाँ, फिर चल। इस केस में सिर्फ एक ही गवाह हमारे पास है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो लड़की इस हादसे से घबराकर ये शहर छोड़कर चली गई है सर। पता लगाने की कोशिश करो कहाँ रहती है वो। एट एनी कॉस्ट वी हैव टू ट्रेस हर। ऐसी कोई बात नहीं है, लड्डू तो मैं आज नहीं तो कल लेके आऊंगा। मेन बात है कि प्रमोशन हो जाना चाहिए। क्या मैं उसके बाद डीजीपी से मिल सकती हूँ? वो मीटिंग में है बहन और जी। एसीपी साहब? अरे वो भी मीटिंग में है। मेरा दिमाग क्यों खा रही है? जाइए ना। हाँ बोलो। हाँ मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है दीदी। फोन दे। हाँ हाँ वो तो मिल हेलो, जाएगा। हाँ उसके बाद डीजीपी में मामा जी लड्डू के खिलाऊंगा ऑफिस में ना। आई हूँ। वो प्रमोशन के बारे में उनसे कुछ बात करनी थी। मैडम अच्छा, सीधे ऑफिस आ आप जाओ। प्रमोशन के बारे में कुछ कह रही थी? हाँ आइए चलिए, ना। मैं ले आऊंगा। हाँ, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैडम। ये अंदर फैन क्यों चालू है? एसआई साहब, आपका ध्यान कहाँ है? अंदर फैन चालू है, जाकर फैन बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रिक बिल बढ़ रहा है। चलिए मैडम। चलिए चलिए, आप बहुत तरक्की मैं शाम में करेंगे। ले आऊंगा। आपकी दया से। आइए। नमस्ते सर। कौन है ये मैडम? मामा जी नहीं है? बिजी भी तो नहीं है। छोटी बहन के सिलसिले में एसीपी से कुछ बात करना चाहती हूँ। ओए माँ! इनकी छोटी बहन को पुलिस वाले से प्यार हो गया, लेकिन वो पुलिस वाला इन्हें टाइम नहीं दे रहा, इसलिए ये सर के पास कंप्लेंट दर्ज करने आई है। ये सर बिल्कुल सच कह रहे मैं हैं। कभी झूठ नहीं बोलता सर। लेके जाइए इन्हें। अरे आपको समझ अकल बुद्धि कुछ है कि नहीं? कहीं भी किसी भी वक्त अपनी बहन को लेकर आ जाती है। बड़े साहब के सामने फंस जाते तो क्या होता है अंजलि? डिस्टर्ब किया इसलिए सॉरी। तुम्हारे कहने और करने में बहुत फर्क है। तुम्हें मैं आज समझ पाई हूँ। श्रीवनी को इंसाफ दिलाने के लिए तुम उसके लिए फाइट कर रहे हो। ये सोचकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है तुम्हारे लिए। कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आई एम रेडी। रिपोर्टर की तरह नहीं, एक लाइफ पार्टनर की तरह। हेलो। हेलो एसीपी, गुड इवनिंग। सुना है बाप बेटे दोनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम दोनों की स्पीड को ब्रेक लगाने के लिए ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। जल्दी से अपना टीवी ऑन करो। शिवानी का केस दोबारा सुर्खियों में। जिन्होंने उस बच्ची को मारा था वो तीनों पकड़े गए हैं। डे 1 शॉक 1। सर, वारदात वाली जगह पे हमें ये सारी चीजें मिली हैं। तू मेरे भाई को लॉकअप में बंद करवाने वाला है, लेकिन अब तू ही उसे सलूट मारेगा। अरे एसीपी, फिर से अपना टीवी ऑन कर। सारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने एमपी जीके के छोटे भाई को यूथ प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया है। इससे पार्टी के सारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। जीके के सहयोगी और पार्टी के नेताओं ने उन्हें इस बात की बधाई दी है। ऑन द वे टू द पार्लियामेंट। डे 2 शॉक नंबर 2। सुनो श्रीकांत, सभी पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन भेज दो। उस मैडम का जल्द से जल्द पता लगाना है। सीनू, अपने सांप को देखो, 3 दिन में अरेस्ट करने का बोलकर आराम से लस्सी पी रहा है। सर, वो लड़की कौन थी उसका पता चल गया है। गुड। सुनो काशी, तुम सर। हाई सिक्योरिटी लेकर इमीडिएटली उसे यहाँ पर लेकर आओ। गोविंदा गोविंदा, आपकी वो मैडम तिरुपति में छिपी थी ना डीजीपी साहब। तुम्हारे ऑफिसर्स वहां पहुंचे उससे पहले इंडिगो फ्लाइट पकड़ के हमारे लोगों ने उसे कब्जे में ले लिया। इस केस की आई विटनेस वाली लड़की की आधे घंटे में मेरे छोटे भाई के साथ शादी करवा दूंगा। फिर वो कभी गवाही नहीं देगी। अरे एसीपी, कुछ तो बोलो, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेताब हूँ। सुन बे जीके, इंडिगो फ्लाइट। चल इसी बहाने तेरे 10 चमचे फ्लाइट में घूम के तो आए, बट टोटल वेस्ट। वो लड़की मर्डर के वक्त मौका वारदात पर थी ही नहीं। इस केस में वो एक प्राइमरी विटनेस थी, मेन विटनेस नहीं। वो इंसान जो तेरे भाई का डेथ वारंट साइन करेगा, केस का मेन विटनेस मेरी हिफाजत में। ये क्या बक रहा है तू? तेरे आसपास कोई टीवी हो तो
उसे जरा ऑन करके तो देख। टीवी ऑन कर। हाँ अभी ऑन करता हूँ। चाहे मैं अपने इलाके में रहूं, चाहे मैं तेरे इलाके में रहूं, या फिर इस दुनिया में कहीं रहूं, तुझे एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगा। क्या ये बात मेरा है, क्या challenge डायलॉग तुझे। दिया है। न्यूज चैनल लगा। श्रीवनी केस में एक नया मोड़। बहुत दिनों बाद ही सही, पर इस केस में प्रोग्रेस हुआ है। पुलिस ने इस केस के अहम गवाह को अपनी कस्टडी में ले लिया है। वो कौन है, देखते हैं। वारदात वाली जगह पे हमें ये सारी चीजें मिली हैं। काव्या को जीके के भाई और उसके दोस्तों ने मारा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। उस वक्त तो मैं डर के मारे बता नहीं पाई, लेकिन एसीपी सर ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, इसलिए आज मैं बोल पा रही हूँ। उन शैतानों ने उसे जिंदा जला दिया। मालिक, आप इस मुसीबत से कैसे बचोगे? उसकी गवाही से आपका छोटा भाई फंस गया। अब विटनेस को आप इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढेंगे? और एक बात, आपका भाई टीवी पे हीरो जैसा लग रहा है और वो हीरोइन। हाँ। तेरा भाई इस वक्त पार्लियामेंट की ओर नहीं जा रहा। There's a diversion on the way to Central Jail. तेरी 3 दिनों की मोहलत में 1 घंटा बाकी है। आने वाले 60 मिनटों में इस शहर से तेरा साम्राज्य तबाह कर दूंगा। Get ready. यहाँ तो लॉक है सर। वसीम, ओल्ड सिटी का शेर। क्या रे, बहुत होशियारी दिखा रहा आजकल शहर में। मेरे दोस्त के बेटे को अरेस्ट करने की हिम्मत है तुझ में? अगर है तो 10 मिनट में पुरानी बादशाह बस्ती में आकर अपनी हिम्मत दिखा। आकर दिखा अपनी मर्दानगी। सोच कोई कोना मत छोड़ना। एसीपी, कोई बीच में आया तो मत छोड़ना। अरे मार क्यों रहा है? मुझसे बात कर। डू इट फास्ट। सर मिल गया सर। चल भाई, मेरा बेटा। ये मेरा इलाका है, तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। मारो साले को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्न मिन अकबरिल असामी अनउ अयादल मुज़बिन लायक फिरलहु बहूम। वसीम भाई, कुरान पवित्र ग्रंथ है। इन आयतों का मतलब समझते हो तुम? गुनहगार को बचाने वाला उससे बड़ा गुनहगार होता है। गुनाह का साथ देने वाले को अल्लाह माफ नहीं करता। शाबाश बेटा। ये भी जी मैं ये कह रहा। सामने वाला पूछ रहा है कि पैसे कहाँ पहुँचाऊं? ठीक है, रुक जा। क्या पैसे की बात कर रहा है? अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? हमारे मिनिस्टर है ना सेंटर में। भूल गया पुलिस वालों को कैसे मार मार के यहाँ से भगाया है? इस एसीपी को भी देख लेंगे।
कर क्यों रहा है? डिस्काउंट अभी बंद हो जाएगा। अरे सरकार की गोली बंद कर रहा है और कुछ। तेरी ये जुर्रत। फर्स्ट टाइम तेरे घर में पुलिस की एंट्री हुई है जीके। धमाकेदार एंट्री नहीं हुई तो लाइफ टाइम मुझे याद कैसे रखेगा? एमपी के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है तू। पता है कितना बड़ा क्राइम है? अच्छा, वर्दी वाले को अब तू कानून सिखाएगा? दुबे जी, अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, ऑफिसर कल्याण जब जीके के भाई को अरेस्ट करने के लिए आए तो जीके के आदमियों ने उन पर जानलेवा हमला किया। उन्हें जल्दी ऊपर नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने काउंटर फायरिंग की। अच्छा, हाँ। गलत आदमी से पंगा लेने आए थे हम लोग। नॉन बेलेबल वारंट। यहाँ सिटी के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं। बताइए डॉक्टर्स। ये बच्चा अपने आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिससे इसके ब्रेन में इंटरनल सेरिब्रल हेमरेज हो गया। अब इसकी बॉडी जिंदा लाश हो चुकी है। ट्रीटमेंट के लिए इन्हें अमेरिका ले जाना जरूरी है, इसलिए कोर्ट से परमिशन भी लेकर आया हूँ। चाहे तो देख भी सकते हैं। इवनिंग 5 o'clock फ्लाइट, एमिरेट्स। दुबे जी, पेट्रोल क्यों डाल रहा है उस पर? घबरा क्यों रहा है जीके? आयुर्वेद एक्सपर्ट हूँ। वेयर साइंस फेल्स, आयुर्वेदा वर्क्स बेटर। क्या कहते हो डॉक्टर? आपने सही कहा। मैच बॉक्स होगा? वी आर डॉक्टर्स, लाइटर रखते हैं। अरे नानू सर, आपका आइडिया काम कर गया सर। लाइटर की आवाज से इसके हाथ हिल रहे हैं। देखते जाओ दुबे जी, पूरी बॉडी उठ के दौड़ने लगेगी। जोर से छोड़ना नहीं, और मार। उस दिन जंगल में ट्रेलर दिखाया था, लेकिन आज तो जीके को पूरी फिल्म दिखा रहा है। दिखा। जेपी जी, मुझे याद कर रहा है। क्या हुआ बच्चे, काम हो गया क्या? अभी आया। गांव से कब आए? बताता हूँ। बाजू के घर में फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्होंने बुलाया था तो आया था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हें देखा ना तो हाय बाय करने आ गया। अब आगे क्या इरादा है? कोई इरादा नहीं है, गायब होना है। भाई नहीं, मेरा भाई। क्या भौंक रहा था तू कि पॉलिटिशियन किंग है, किंग कॉन्ग है? पुलिस क्या है अब मैं बताऊं? पुलिस मतलब पावर। हमारी मोहर तेरे घर पर लगाई है। पुलिस मतलब डर, जो इसकी आंखों में दिख रहा है। पुलिस मतलब गुरूर, जो मेरी रगों में बहता है। उस मासूम लड़की की जान लेने वाले इस कुत्ते को उसकी कब्र तक पहुंचाकर ही चैन की सांस लूंगा। मुकर्रर किए हुए वक्त पर ही तेरे भाई को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। चाहे तू पैसों का सहारा ले, अपने चमचों का सहारा ले, भगवान के आगे हाथ जोड़, घुटने टेक और भीख मांग, वो तेरी मदद करे तब भी इसे सजा होकर रहेगी। तुझ में हिम्मत है तो तेरे भाई को सलाखों से बाहर निकाल के दिखा। जीके, मामूली इंसान के खून में भी चिंगारी होती है, और जो ये वर्दी पहनते हैं उनमें ज्वालामुखी।